आप सभी को शुभ प्रभात। हम आगे पढ़ेंगे आधुनिक काल। आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद ये सब भी आते हैं। तो शुरुआत में पढ़ेंगे भारतेंदु युग, यही आता है और इसे पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। और हिंदी, अब देखिए शुरुआत होती है कि हिंदी साहित्य में आधुनिक काल नाम सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया था। रेनेशा नवजागरण या पुनर्जागरण भी नाम है इसका। तो शब्द का प्रयोग, रेनेशा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रसिद्ध फ्रांसीसी इतिहासकार मिशेल शेट ने 19वीं सदी के पूर्वार्ध में किया था। कुछ आलोचकों ने नवजागरण और पुनर्जागरण में शाब्दिक भेद करते हुए भक्ति काल को नवजागरण और 19वीं सदी से आरंभ होने वाले जागरण को पुनर्जागरण कहा है। तो भक्ति काल को क्या कहा? नवजागरण, और 19वीं सदी से आरंभ होने वाले जागरण को पुनर्जागरण आलोचकों द्वारा कहा गया है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण के दो हिस्से किए हैं, लोक जागरण भक्ति आंदोलन और नवजागरण हिंदी नवजागरण या आधुनिक काल। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लोक जागरण तथा नवजागरण में निम्नलिखित ढंग से अंतर व्यक्त किया है। लोक जागरण प्रथम जातीय निर्माण को व्यक्त करने वाला सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसका मुख्य स्वर सामंत विरोधी तथा मानवतावादी है। भक्ति आंदोलन का काव्य ही लोक जागरण का काव्य है। नवजागरण या हिंदी नवजागरण राष्ट्रीय स्वाधीनता का सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसका मुख्य स्वर साम्राज्यवाद विरोधी तथा सामंतवाद विरोधी है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है कि जो नवजागरण 1857 के स्वाधीनता संग्राम से आरंभ हुआ वह भारतेंदु युग में और व्यापक बना। उसकी साम्राज्यवाद विरोधी, सामंतवाद विरोधी प्रवृत्तियां द्विवेदी युग में और पुष्ट हुई। फिर निराला के साहित्य में कलात्मक स्तर पर तथा उनकी विचारधारा में ये प्रवृत्तियां क्रांतिकारी रूप में व्यक्त हुई। डॉक्टर मैनेजर पांडे ने लिखा है कि रामविलास शर्मा हिंदी नवजागरण और उसके साहित्य की विशेषताओं का सशक्त, स्वतंत्र और प्रामाणिक विवेचन करने वाले पहले व्यक्ति हैं। मतलब कि रामविलास शर्मा हिंदी नवजागरण और उसके साहित्य की विशेषताओं का सशक्त, स्वतंत्र और प्रामाणिक विवेचन करने वाले पहले व्यक्ति हैं। और रामविलास शर्मा ने क्या कहा ऊपर कि जो नवजागरण 1857 के स्वाधीनता संग्राम से आरंभ हुआ वह भारतेंदु युग में और व्यापक बना। उसकी साम्राज्यवाद विरोधी, सामंतवाद विरोधी जो प्रवृत्तियां हैं वह द्विवेदी युग में और पुष्ट हुई। फिर निराला के साहित्य में कलात्मक स्तर पर तथा उनकी विचारधारा में प्रवृत्तियां क्रांतिकारी रूप में व्यक्त हुई। अब देखते हैं डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने क्या कहा कि उनका कहना है कि पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक और पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। विभिन्न विद्वानों ने भारतेंदु युग का काल निर्धारण निम्न ढंग से किया है। प्रस्तोता, सीमांकन मतलब ईस्वी और काल का नामकरण। मिश्र बंधु 1869 से 1888 तक काल का नामकरण किया है वर्तमान काल। रामचंद्र शुक्ल ने 1868 से 1893 नई धारा प्रथम उत्थान नाम दिया। राम कुमार वर्मा 1870 से 1900 तक आधुनिक काल माना। केसरी नारायण शुक्ल, तो राम कुमार वर्मा और केसरी नारायण शुक्ल आधुनिक काल ही मानते हैं। ये 1865 से माना इन्होंने, केसरी नारायण शुक्ल ने 1900 तक, और आधुनिक काल उन्होंने भी कहा और राम कुमार वर्मा ने भी कहा। और ये शुक्ल द्वारा भी कहा गया है। भारतेंदु युग का काल का निर्धारण किया है इन्होंने। रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु युग के काल का निर्धारण इस ढंग से किया, जैसे राम कुमार वर्मा आधुनिक काल दिए, केसरी नारायण शुक्ल भी आधुनिक काल नाम दिए, लेकिन रामचंद्र शुक्ल जो हैं भारतेंदु युग का काल नई धारा प्रथम उत्थान शुरुआत की।
मिश्र बंधु वर्तमान काल, इस तरह से बोला। रामविलास शर्मा कहते हैं 1857 से 1900 तक नव जागरण। भारतेंदु पूर्व काव्य धारा सन 1843 से 1867 ईस्वी तक। कृतित्व भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि के रूप में जाना जाता है। कहाँ से कहाँ तक? 1843 से 1867 ईस्वी तक का जो कृतित्व है भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि के रूप में जाना जाता है। भारतेंदु पूर्व काव्य धारा में रचित महत्वपूर्ण भक्ति काव्य निम्नांकित है। कवि हैं और रचनाएं, तो कवि का नाम दिया है और रचना उनकी जो रचना है उनका। तो रीवा नरेश रघुराज सिंह क्या लिखे हैं? राम स्वयंवर 1969, रुक्मिणी परिणय, रुक्मिणी परिणय, आनंदाबुनिधि, रामाष्टयाम। तो ये किसने लिखा? यह लिखे रीवा नरेश रघुराज सिंह, रीवा नरेश रघुराज सिंह। अब आगे पढ़ते हैं। रघुनाथ दास राम सनेही, विश्राम सागर 1854। सरदार कवि की लेखिका की रचनाएं क्या हैं? राम रत्नाकर, रामलीला प्रकाश, हनुमत भूषण, तुलसी भूषण। तो इन्होंने केवल ये राम काव्य की तरह ही एक तरह से लिखे हैं कि राम रत्नाकर, रामलीला प्रकाश, हनुमत भूषण, तुलसी भूषण। उसी प्रकार ललित किशोरी कुंदनलाल, उनकी रचना है स्फुट छंद। ललित किशोरी और कुंदनलाल की क्या रचना है? स्फुट छंद। गोपाल चंद्र गिरिधर दास, राधा स्तोत्र, गोपाल स्तोत्र, जरासंध वध, बलराम कथामृत, राम कथामृत। तो गोपाल चंद्र गिरिधर दास जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताश्री हैं और इनकी रचनाएं हैं राधा स्तोत्र, गोपाल स्तोत्र, जरासंध वध, बलराम कथामृत, राम कथामृत। तो यह जो है भक्ति काव्य इसमें दिया हुआ है सब में। जैसे सरदार कवि का दिया है, गोपाल चंद्र गिरधर दास का दिया है, रघुनाथ दास राम सनेही का दिया है। तो यह है काव्य धारा में रचित महत्वपूर्ण भक्ति काव्य। अब आगे दिया जा रहा है कि ब्रजभाषा में रचित श्रृंगारिक का रचनाएं। भारतेंदु पूर्व ब्रजभाषा में रचित श्रृंगारिक रचनाएं। सेवक नक्सिक लिखे हैं। सरदार कवि षड्ऋतु, साहित्य सरसी, श्रृंगार संग्रह चंद्रशेखर वाजपेयी, नक्सिक हम्मीरहट। अब उसी प्रकार से भारतेंदु युग काव्य रीति निरूपण रचनाएं निम्नलिखित हैं। जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा भक्ति काव्य की रचनाएं, अब उसी प्रकार से श्रृंगारिक रचनाएं, ब्रजभाषा में रचित श्रृंगारिक रचनाएं पढ़ रहे हैं। अब आगे हम पढ़ने जा रहे हैं काव्य रीति निरूपण रचनाएं। रामदास, ब्रजभाषा में रचित श्रृंगारिक रचनाएं। सेवक का है नक्सिक, सरदार कवि का है षड्ऋतु, साहित्य सरसी, श्रृंगार संग्रह। चंद्रशेखर वाजपेयी का है नक्सिक। जिस तरह से सेवक ने लिखा उसी तरह से चंद्रशेखर वाजपेयी ने भी लिखा नक्सिक और हम्मीरहट। चंद्रशेखर का क्या है? नक्सिक और हम्मीरहट। भारतेंदु पूर्व काव्य रीति निरूपण रचनाएं निम्नांकित है। अब ये रीति निरूपण रचनाएं हैं भारतेंदु पूर्व। तो रामदास, मतलब उनको राजकुमार नाम से भी जाना जाता है। कवि कल्पद्रुम, रामदास का क्या है? कौन सी रचना है रीति निरूपण की? कवि कल्पद्रुम। सेवक का क्या है? सेवक का है वाग विलास, सेवक का क्या है? वाग विलास। गोपाल चंद्र गिरिधर दास का भारती भूषण छंदो वर्णन। बैजनाथ द्विवेदी का है सीतारामाभरण। गोपाल चंद्र गिरिधर दास का है भारती भूषण छंदो वर्णन। बैजनाथ द्विवेदी का है सीतारामाभरण मंजरी 1864 ईस्वी। राम रहस्य 1866। वृत्तनि दोष कदम्ब 1866। वामा विलास 1866। उद्दीपन श्रृंगार 1867। अनुभव उल्लास 1867। चित्राभरण 1867। तो इस इनमें सीतारामाभरण जो है वह 1864 में है और 3 रचनाएं 1866 में। राम रहस्य, वृत्तनि दोष कदम्ब, वामा विलास, ये तीनों रचनाएं 1866 की हैं। और उद्दीपन श्रृंगार, अनुभव उल्लास, चित्राभरण, उद्दीपन श्रृंगार,
अनुभव उल्लास, चित्रावरण, ये तीनों रचनाएं 1867 की हैं बैजनाथ द्विवेदी की। अब आगे पढ़ेंगे लक्ष्मी राम। लक्ष्मी राम का, जिनको ब्रह्म भट्ट के नाम से जाना जाता है, इनकी रचनाएं हैं मान सिंहाष्टक, प्रताप रत्नाकर, प्रेम रत्नाकर, लक्ष्मीश्वर रत्नाकर, रावणेश्वर कल्पतरु, कमलानंद कल्पतरु। तो इनकी तीन अलग अलग तरह की है लक्ष्मी राम ब्रह्म भट्ट की। मान सिंहाष्टक और कमलानंद कल्पतरु ये अलग हैं, और बाकी देखिए प्रताप रत्नाकर, प्रेम रत्नाकर, लक्ष्मीश्वर रत्नाकर। तो प्रताप रत्नाकर का हो गया, प्रेम रत्नाकर का हो गया, लक्ष्मीश्वर रत्नाकर का, ये तीनों रत्नाकर से जुड़ा है पीछे लास्ट में। और रावणेश्वर कल्पतरु और कमलानंद कल्पतरु यह दोनों मिलता है, और एक मान सिंहाष्टक जो है वो अलग तरह की रचना है। तो ऐसे भी हमें याद होनी चाहिए लक्ष्मी राम ब्रह्म भट्ट की तीन अलग अलग तरह की रचनाएं थी। इस तरह से जब याद रहेगा तब तो एग्जाम में काम देगा। ऐसे तो इतनी सारी किताबें तो शायद आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे से बस से बाहर है, मैं इतना ज़्यादा नहीं पढ़ सकती, लेकिन जितना बन रहा है उतना मैं पढ़ रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ आज भी। तो देखिए मान सिंहाष्टक ये हो गया, ये अलग तरह का है, बाकी तीन अलग, प्रताप रत्नाकर, प्रेम रत्नाकर, लक्ष्मीश्वर रत्नाकर। अब कल्पतरु लेकर रावणेश्वर कल्पतरु, कमलानंद कल्पतरु ये है। अब देखिए भारतेंदु और उनका मंडल। भारतेंदु हरिश्चंद्र का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्नांकित है। जन्म है 1850 में और निधन है 1885 ईस्वी में। जन्म स्थान कहाँ है? काशी, मतलब वाराणसी। पिता का नाम है गोपाल चंद्र गिरधर दास, गुरु का नाम है सितारे हिंद। भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु का क्या नाम है? सितारे हिंद है। और जो भारतेंदु मिला है नाम, वह उपाधि है, ऐसे नहीं कि मतलब उनका नाम ही था, यह उपाधि मिली है उनको, और उपनाम है रसा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त रचनाओं की संख्या 175 है और उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 70 है। इनके काव्य संग्रह निम्नांकित हैं, जितने भी हैं 70 काव्य ग्रंथ, वो संग्रह निम्नांकित हैं। भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य, प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रु वर्षण, जैन कुतूहल, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तरार्ध भक्तमाल, प्रेम प्रलाप, गीत गोविंदानंद, सत्सई श्रृंगार, होली, मधु मुकुल। तो ये होली नाम से भी इनका काव्य संग्रह है। मधु मुकुल, राग संग्रह, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित, श्री अलवरत वर्णन, श्री राजकुमार सुस्वागत पत्र, सुमनो अंजलि, श्री जीवन जी महाराज, चतुरंग, देवी शदम लीला, प्रातः स्मरण मंगल पाठ, दैन्य प्रलाप, उरेहना, तन्मय लीला, दान लीला, रानी शदम लीला, संस्कृत लावनी, वसंत होली, होली नाम से भी है एक, और वसंत होली, स्फुट समस्याएं, मुँह दिखावनी, उर्दू का स्यापा, प्रबोधिनी, प्रातः समीरन, बकरी विलाप, स्वरूप चिंतन, श्री राजकुमार शुभागमन वर्णन, भारत भिक्षा, श्री पंचमी, श्री सर्वोत्तम, श्री सर्वोत्तम स्रोत, निवेदन पंचक, मानस उपायन, प्रातः स्मरण स्तोत्र, हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान, अपवर्ग दाष्टक, हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान। तो यह तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो अभी ही हुआ 2 दिन पहले। अपवर्ग दाष्टक, मनोमुकुल माला, वेणु गीति, श्रीनाथ स्तुति, मूक प्रश्न, अपवर्ग पंचक,
पुरुषोत्तम पंचक, भारत वीरत्व, श्री सीता वल्लभ स्तोत्र, श्री राम लीला, भीष्म स्वराज, मान लीला फूल बुझौल, बंदर सभा, विजय वल्लरी, विजयिनी विजय वैजयंती, नए जमाने की मुकरी, जातीय संगीत, रिपु नाटक, स्फुट कविताएं, प्रिंस ऑफ वेल्स के पीड़ित होने पर कविता। तो यह 70 जितना भी है काव्य संग्रह, इन सबको हमें याद करना होगा, क्योंकि नेट के इस बार तो सब अलग अलग तरह का दिया है, कोई मुख्य रचना नहीं दिया है। जिसने लिखा है, जिस कवि द्वारा लिखा गया है काव्य संग्रह, रचना जितनी भी लिखी गई उसमें से किसी एक को पूछ दिया है। जो आदमी सोचता है कि यही मुख्य है, तो मुख्य नहीं, सब लिखे हैं, तो उनमें से कुछ न कुछ तो पूछेगा। और जो साहित्य अकादमी तरफ से मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो उसमें से भी एक आध पंक्ति पूछ देगा। तो इसलिए हमें सब रचनाएं याद करनी होंगी। एक तरह से लय के जरिए में एक गीत के तरह इसको गाकर याद कर लीजिए। जो 70 काव्य संग्रह हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की, क्योंकि इन्हीं के नाम से भारतेंदु युग पड़ा। भारतेंदु कृत विजयिनी विजय वैजयंती शीर्षक व जो भारतेंदु कृत विजयिनी विजय वैजयंती शीर्षक है, कविता मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी गई थी। भारतेंदु ने नारद भक्ति सूत्र और सांडिल्य भक्ति सूत्रों का अनुवाद क्रमशः तदीय सर्वस्व 1874 ईस्वी में है, तदीय सर्वस्व और भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से किया। भारतेंदु ने नारद भक्ति सूत्र और सांडिल्य भक्ति सूत्रों का अनुवाद क्रमशः तदीय सर्वस्व 1874 में और भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से किया। तो नारद भक्ति सूत्र को तदीय सर्वस्व में लग रहा है और सांडिल्य भक्ति सूत्रों का अनुवाद भक्ति सूत्र वैजयंती, हाँ ये इसी में है। अब देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पैरोडी, स्यापा, गाली, लावनी आदि शैलीगत रूपों में कविताएं लिखी हैं जो निम्नांकित हैं। बंदर सभा कौन से शैली में है, शैली या छंद जो भी दिया है, पैरोडी में है। बंदर सभा किस में है, पैरोडी में। उर्दू का स्यापा, स्यापा में, स्यापा शैली में। समधीन मधुमास, गाली। नए जमाने की मुकरी, मुकरी शैली में। प्रातः समीरन, प्यार, प्रातः समीरन क्या है, प्यार। वर्षा विनोद, लावनी है। रानी शद्म लीला, तन्मय लीला, देवी शद्म लीला, यह है प्रबंध गीति। रानी शद्म लीला, तन्मय लीला और देवी शद्म लीला, यह है प्रबंध गीति। विजयिनी विजय वैजयंती और हिंदी भाषा निबंध काव्य है यह। विजयिनी विजय वैजयंती और हिंदी भाषा, यह निबंध काव्य है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने फूलों का गुच्छा कविता जो है वह खड़ी बोली में लिखी है। फूलों का गुच्छा जो कविता लिखे हैं भारतेंदु जी, तो उसका जो किस भाषा में लिखा गया है, खड़ी बोली में लिखा गया है। भारतेंदु मंडल के अन्य कवि काल क्रमानुसार निम्न है। पहले कवि दिया है और जन्म मृत्यु और रचनाएं। बद्री नारायण चौधरी 1855 से 1923 इनका जन्म है और मृत्यु। तो अब इनकी रचनाएं हैं। बद्री नारायण चौधरी का जन्म हुआ 1855 में और निधन हुआ, मृत्यु हुई 1923 में। इनकी रचनाएं हैं जीर्ण जनपद, दुर्दशा दत्तापुर, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, साहित्य लीला, ब्रिज चंद पंचक, सूर्य स्तोत्र। तो भारतेंदु जी का तो जन्म हुआ है 1850 में और 1885 में। अब बद्री नारायण चौधरी का जन्म हुआ है 1855 में, इनसे 5 वर्ष छोटे, और 1923 में इनका निधन हुआ। और इनकी रचनाएं हमने क्या बताई, जीर्ण जनपद, दुर्दशा दत्तापुर की है, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श,
मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी, ब्रजचंद पंचक, सूर्य स्तोत्र। यह बद्री नारायण चौधरी का है। अब आगे देखते हैं प्रताप नारायण मिश्र, जिनका जन्म हुआ है 1856 में। यह भारतेंदु जी से 6वें साल में हुए हैं, मतलब 5 साल छोटे हैं। ये तो 4 साल ही या 5-6 साल इस तरह से आप जोड़ लीजिए कि उनका जन्म तो 1850 में हुआ था। और 1894 में मृत्यु हुई प्रताप नारायण मिश्र की। 1856 में जन्म और 1894 में मृत्यु। अब प्रताप नारायण मिश्र की रचनाएं हैं प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्तयंताम, श्रृंगार विलास, हर गंगा। तो इनकी कौन कौन सी रचना है प्रताप नारायण मिश्र की? पहला प्रेम पुष्पावली प्रताप नारायण मिश्र, मन की लहर प्रताप नारायण मिश्र, लोकोक्ति शतक प्रताप नारायण मिश्र, तृप्तयंताम प्रताप नारायण मिश्र, श्रृंगार विलास प्रताप नारायण मिश्र, हर गंगा प्रताप नारायण मिश्र। तो ये सब कितनी किसकी हैं? प्रताप नारायण मिश्र की, जो बहुत ही मुख्य हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह 1857 में जन्म और 1899 में निधन। तो इनका हुआ है इस तरह से 1897 में जन्म और मृत्यु हुई है 1899 में। इनकी रचना है प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी, देवयानी। तो ठाकुर जगमोहन सिंह की कौन कौन सी रचना है? प्रेम संपत्ति लता 1885, श्यामा लता 1885, श्यामा सरोजनी 1886, देवयानी 1886। तो श्यामा सरोजनी और देवयानी जो है ठाकुर जगमोहन की रचना यह कब लिखी गई? 1886 में। और प्रेम संपत्ति लता और श्यामा लता 1885 में, यह भी जगमोहन सिंह की। अब आगे देखते हैं अंबिका दत्त व्यास। इनका जन्म हुआ है 1858 में और 1900 में इनका मृत्यु। पावस पचासा 1886 ईस्वी में, सुकवि सतसई 1887, हो होरी 1891। तो अंबिका दत्त व्यास का है पावस पचासा 1886, सुकवि सतसई 1887, हो होरी 1891। अब आगे देखते हैं राधा कृष्ण दास 1865 में जन्म हुआ है राधा कृष्ण दास का, क्योंकि राधा कृष्ण दास ने इनकी एक रचना जो है उसको पूरी किए हैं ये। अब आप थोड़ा सा खोजिएगा कि कौन सी रचना को राधा कृष्ण दास ने, जो भारतेंदु की रचना जो अधूरी थी, निधन हो गया, तो उसके बाद किसने पूरा किया? तो राधा कृष्ण दास ने। तो उस रचना का नाम आपको ध्यान होना चाहिए। अब आप ध्यान दीजिएगा कि कौन सी रचना। 1865 में जन्म और 1907 में मृत्यु। और इनकी रचनाएं हैं भारत 12 मासा, देश दशा, भारत 12 मासा, देश दशा, राधा कृष्ण दास। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन उर्दू में अब्र नाम से कविताएं लिखते थे। बद्री नारायण चौधरी किस नाम से लिखते थे? प्रेम घन उर्दू में, और अब्र नाम से कविताएं लिखते थे। प्रेम घन की समस्त काव्य कृतियों का संकलन प्रेम घन सर्वस्व शीर्षक से किया गया है। प्रेम घन ने विलायत में दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर शोभपूर्ण कविताएं लिखी थी। प्रेम घन की कविताओं में यति भंग, कौन सा? यति भंग प्रायः मिलता है। इन्होंने मयंक महिमा की रचना खड़ी बोली में की, जो भी हम लोग पढ़े मयंक महिमा, और जीर्ण जनपद, आनंद, अरुणोदय, हार्दिक, हर्षादर्श पढ़े। अब उसमें मयंक महिमा जो है रचना खड़ी बोली में इन्होंने किया है। और प्रेम घन ने विलायत में दादा भाई नौरोजी, जो बहुत वो क्रांतिकारी ही थे, बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने उनको काला कहे जाने पर
क्षोभपूर्ण कविताएं लिखी हैं। प्रताप नारायण मिश्र की प्रतिनिधि कविताओं को प्रताप लहरी शीर्षक से संकलित किया गया है। किस शीर्षक से? प्रताप लहरी शीर्षक से। प्रताप नारायण मिश्र ने हरगंगा, तृप्तयंताम, बुढ़ापा, हिंदी की हिमायत शीर्षक से महत्वपूर्ण कविताएं लिखी। किस किस नाम से? हरगंगा, तृप्तयंताम, बुढ़ापा, हिंदी की हिमायत। हिंदी की हिमायत यह जो है यह शीर्षक से उन्होंने महत्वपूर्ण कविताएं लिखी हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह ने श्रृंगार और प्रकृति सौंदर्य परक कविताओं की रचना की। इन्होंने विंध्य क्षेत्र की प्रकृति का वैविध्यपूर्ण वर्णन किया है। जगमोहन सिंह ने कालिदास कृत ऋतुसंहार और मेघदूत का ब्रजभाषा में अनुवाद किया। अंबिका दत्त व्यास ने अपनी कवि जीवन का आरंभ कविता वर्धिनी सभा में पूरी अमी की कटोरिया सी, चिरंजीवी रहाओ, विक्टोरिया रानी समस्या की पूर्ति करके किया और इस पर उन्हें सुकवि की उपाधि प्राप्त हुई। किस पे? अंबिका दत्त व्यास ने अपने जीवन का आरंभ, अपने जो कवि जीवन था उसका आरंभ कविता वर्धिनी सभा में पूरी अमी की कटोरिया सी, चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी समस्या की पूर्ति करके किया और इस पर उन्हें क्या मिला? सुकवि की उपाधि प्राप्त हुई अंबिका दत्त व्यास को। अंबिका दत्त व्यास ने खड़ी बोली में कंसवध अपूर्ण शीर्षक से प्रबंध काव्य की रचना की। साथ ही फारसी छंद में दशरथ विलाप नामक कविता खड़ी बोली में लिखी। अब देखिए यहाँ पर आ गया ना जो हम आपसे पूछ रहे थे, राधा कृष्ण दास भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। इन्होंने रहीम के दोहों पर कुंडलियों की रचना की। अभी यहाँ बताया नहीं है कि उनकी कौन सी रचना पूरी की। देखते हैं इसमें बताता है कि नहीं, तो फिर हम अपने से बताएंगे आपको। ये तो किताब पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य में भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे का। अब देखिए भारतेंदु काल के अन्य कवि अग्रांकित हैं। नवनीत चतुर्वेदी, कुब्जा पचीसी, गोविंद गिल्ला भाई, श्रृंगार सरोजनी, पावस पयोनिधि, राधा मुख सोडसी, षड ऋतु, नीति विनोद। ये किसकी रचना है? गोविंद गिल्ला भाई की। दिवाकर भट्ट, नखशिख। इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था नखशिख, देखिए बताइएगा कौन, सोचिएगा किसकी हैं इधर भारतेंदु युग में। दिवाकर भट्ट का क्या है? नखशिख, नवोड़ा रत्न। रामकृष्ण वर्मा बलवीर पचासा, इन्होंने अपने नाम से उपनाम जो है दिया हुआ है, उपाधि नहीं उपनाम है बलवीर, तो बलवीर पचासा। राजेश्वरी प्रसाद सिंह प्यारे, क्या लिखे? प्यारे प्रमोद। राव कृष्ण देव शरण सिंह गोप, प्रेम संदेशा, क्या लिखे? प्रेम संदेशा। किसने? राव कृष्ण देव शरण सिंह। दुर्गा दत्त अधमोद्वार शतक, दुर्गा दत्त व्यास क्या लिखे? अधमोद्वार शतक 1872 में। राधा चरण गोस्वामी नव भक्त माल, राधा चरण गोस्वामी जो भारतेंदु जी के फुफेरे भाई कहे गए हैं, मतलब माने ही जाते हैं वही हैं, तो वो क्या लिखे? नव भक्त माल। गुलाब सिंह प्रेम सतसई। अब देखिए नखशिख के लिए हम लोग दिवाकर भट्ट को पढ़े। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? सेवक का जो ब्रजभाषा में रचित है, और चंद्रशेखर वाजपेयी का, ये दोनों का द्विवेदी युग में ब्रजभाषा में रचित श्रृंगारिक रचनाएं लिखे हैं सेवक और चंद्रशेखर वाजपेयी नखशिख। और इधर हम लोगों ने किसके पढ़ा? दिवाकर भट्ट का। अब आगे देखते हैं। भारतेंदु युगीन प्रमुख समस्या पूर्ति संग्रह और कवि निम्नलिखित हैं। दुर्गा दत्त व्यास समस्या पूर्ति प्रकाश, समस्या पूर्ति संग्रह है यह। अंबिका दत्त व्यास समस्या पूर्ति सर्वस्व, अंबिका दत्त व्यास का है। गोविंद गिल्ला भाई समस्या पूर्ति प्रदीप। गजाधर द्विजगंग, इन्होंने क्या लिखा?
समस्या पूर्ति संग्रह में समस्या प्रकाश, समस्या नाम शुरू में दिया। नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह, इन्होंने समस्या नहीं लिखा, इन्होंने सीधे लिख दिया, मतलब यह समस्या पूर्ति संग्रह ही है, लेकिन इन्होंने पंचरत्न नाम से लिखा। भारतेंदु युगीन कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र की है पंक्तियाँ। सहसन बरसन सो सुन्यो, जो अपने नहीं कान, सो जय आरज शब्द, इस तरह से। अब दूसरा है, फरकी उठी सभी सबकी भुजा, खरकी उठी तलवार, फरकी उठी सबकी भुजा, खरकी उठी तलवार, क्यों आप ही ऊंचे भय, आर्य मोक्ष के बार। अब उन्होंने तीसरा नंबर पर लिखा है, हाय वह भारत भुव भारी। क्या लिखे भारतेंदु हरिश्चंद्र, और क्या है उनका, हाय वह भारत भुव भारी, सब ही विधि सो भई दुखारी, हाय चित्तौर नीलज तू भारी, अजहू खरो भारत ही मझारी। अब आगे है, निज भाषा उन्नत है, सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। तो यह किसके लिए हो गया, यह हमारे अपने उसके लिए हो गया कि हिंदी दिवस के लिए हम ऐसी शब्द बोलें, ऐसी पंक्तियाँ बोल दें जो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है। ये बहुत ही अच्छी है। अब देखिए 5वें पर, कहाँ करुणानिधि केशव सोए, कहाँ करुणानिधि केशव सोए, पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा है। कहाँ करुणानिधि केशव सोए, जागत नहीं अनेक जतन करी, भारतवासी रोए। फिर से हम बोलते हैं, इसको पूछ सकता है, कहाँ करुणानिधि केशव सोए, जागत नाही अनेक जतन करी, भारतवासी रोए। मेरे तो साधन एक ही हैं, मेरे तो साधन एक ही हैं, जगनंद लला वृषभानु दुलारी, मेरे तो साधन एक ही हैं, जगनंद लला वृषभानु दुलारी। अब आगे भारतेंदु जी का ही दिया होगा, हाँ देखिए 6 हम लोग पढ़ चुके, अब आगे देख रहे हैं। पिय प्यार तिहार निहार बिना, अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं, पिय प्यार तिहार निहार बिना, अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती है। 8वें नंबर पर, सिसुताई अजौ न गई तनते, सिसुताई अजौ न गई तनते, तो जो बन ज्योति बहोरे लगी। 8वें नंबर पे। 9वां में देखिए, आज लौ न मिले तो कहाँ हम तो, तुमरे सब भांति कहावें, प्यारू जू है जग की यह रीति विदा की, समय सब कंठ लगावें। फिर से पढ़ते हैं, आज लौ न मिले तो कहाँ हम तो, तुमरे सब भांति कहावें, प्यारे जू है जग की यह रीति विदा की, समय सब कंठ लगावें। अब आगे देखते हैं भारतेंदु जी का, मुँह जब लाग तब नहीं छूटे, मुँह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे, पागल करी मोही करे खराब, क्यों सखी सज्जन नहीं शराब। फिर से पढ़ते हैं, मुँह जब लागे तब नहीं छूटे, मुँह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे, पागल करी मोही करे खराब, क्यों सखी सज्जन नहीं शराब। अब आगे, है उर्दू हाय हाय, कहाँ सिधारी हाय हाय, है उर्दू हाय हाय, कहाँ सिधारी हाय हाय। अब आगे देखते हैं, सभा में दोस्तों बंदर की आमाद है, गधे और फूलों के अफसर की आमाद है। सभा में दोस्तों बंदर की आमाद है, गधे और फूलों के अफसर की आमाद है। भीतर भीतर सब रस चूसे, क्या कहते हैं भारतेंदु जी, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मूसे, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सके सज्जन नहीं अंग्रेज। फिर से पढ़ते हैं इसको, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मूसे, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सके सज्जन नहीं अंग्रेज। अब देखिए रसा, क्योंकि रसा नाम से रसा उपनाम से भी इन्होंने लिखा है, यह उपनाम है भारतेंदु जी का। तो आप देखिए दे रहे हैं, रसा महवे फसाहत दोस्त, क्या दुश्मन भी हैं सारे, जमाने में तेरे तर्जे सुखन की यादगारी है। अब आगे देखते हैं, श्री राधा माधव युगल
श्री माधव राधा माधव युगल चरण रस का अपने को मस्त बना, पी प्याला भर भर कर कुछ इसमें का भी देख मजा। श्री राधा माधव युगल चरण रस का अपने को मस्त बना, पी प्याला भर भर कर कुछ इसमें का भी देख मजा। अब ये दिया हुआ है रोबहू वाला दुर्दशा से, भारत दुर्दशा में। रोवहु सब मिली आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। भारत दुर्दशा देखी न जाए। रोवहु सब मिली आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। रहे क्यों एक म्यान असी द्योय, जिन नैनन में हरि रस छायो, तेई ही क्यों भावै क्योय। रहे क्यों एक म्यान एक म्यान असी दोय, जिन नैनन में हरि रस छायो, ते ही क्यों भावै कोय। सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के, सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के। अब आगे पढ़ते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। निर्धन दिन दिन होत है निर्धन दिन दिन होत है, भारत भुव सब भांति, ताहि बचाई न को सकत निज भुज बुद्धि बल काति। निर्धन दिन दिन होत है, भारत भुव सब भांति, ताहि बचाई न को सकत निज भुज बुद्धि बल काति। यह है प्रेमघन जी का। अचरज होत तुमहु सम घोरे, बाजत कारे, तासो कार्य करी शब्दहु पर है वारे। प्रेमघन जी का। भयो भूमि भारत में महाभयंकर भारत, भयो भूमि भारत में महाभयंकर भारत, भय बिरबल सकल सुभट एक ही संग मार गारत। भयो भूमि भारत में महाभयंकर भारत, भय बिरबल सकल सुभट एक ही संग गारत। जैसे बिरबल नाम दिया तो ये प्रेमघन जी का ही है। अचरज होत तुमहु सब गोरे, बाजत कारे, यह भी प्रेमघन जी का है। निर्धन दिन दिन होते, यह भी प्रेम जी का है, प्रेमघन जी का। अब देखते चौथे में। आज लौ रही अनेक भांति, धीर धारी कय, पैन भाव मोही बैठनो सुमौन मारी कय। आगे देखते हैं फिर पांचवें में। बगियान बसंत बसे रुकियो, बगियान बसंत बसे रुकियो, बसिए ते त्याग तपाइए ना, दिन काम कुतूहल के जो बने, तिन बीच वियोग बुलाइए ना। अंत में नाना है इसमें। घन प्रेम बढ़ाए के प्रेम हो, यहाँ पर घन है और प्रेम है, आगे पीछे नाम दिया हुआ है जो इनका है उपनाम। तो घन प्रेम बढ़ाए के प्रेम हो, बिथा बारी वृथा बरसाइए ना, चित चैत की चांदनी चाह भरी, चर्चा चलिबे की चलाइए ना। धन्य भूमि भारत सब रतनन की उपजावनी, धन्य भूमि भारत सब रतनन की उपजावनी। अब आगे दिया है प्रताप नारायण मिश्र जी का। चलहूँ साचहु निज कल्याण, तौ सब मिली भारत संतान। चहूँ साचहु निज कल्याण, तौ सब मिली भारत संतान। जपो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। यह प्रताप नारायण मिश्र द्वारा दिया गया है कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। कहीं भी कभी भी पूछे तो यह एक दो बार आ चुका, एक दो बार के कई बार आ चुका है। अब आगे देखते हैं। तब ही लख्यो जहाँ रहियो, एक दिन कंचन बरसत। तब ही लख्यो जहाँ रहियो, एक दिन कंचन बरसत, तह चौथाई जन रुखी रोटी को तरसत। पढ़ी कमाई किन्हो कहाँ, हरे देश कलेश, पढ़ी कमाई किन्हो कहाँ, हर देश कलेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। प्रताप नारायण मिश्र जी। अब जग जान इंग्लिश हमें वाणी वस्त्र ही होय, जग जान इंग्लिश हमें वाणी वस्त्र ही जोय, मिटे बदन कर श्याम रंग जन सुफल तब होय। जग जान इंग्लिश हमें वाणी वस्त्र ही जोय, मिटे बदन कर श्याम रंग जन्म सुफल तब होय। नाव न तेल लकड़ी घासहूँ पर टिक्स जलेंगे जहम, चना चिरौंजी मोल मिले जहम दीन प्रजा कहम। मतलब नौन तेल लकड़ी घासहूँ पर टिक्स लगे जहम, चना चिरौंजी मोल मिले जह दीन प्रजा कहम। अभी देखिए क्या दशा देश की हो, अभी देखिए
अभी देखिए क्या दशा देश की हो, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। एकदम राइट बात, इन्होंने एकदम सही बात लिखा इन्होंने। अब आगे है 7वें नंबर पे, कौन करे जो नहीं कसकत सुनि विपति बाल विधवन की। कौन करे जो नहीं कसकत सुनि विपति बाल विधवन की। आगे, विधवा विलपै नित धेनु कटे को लागत हाय गुहार नहीं। ठाकुर जगमोहन सिंह का देखते हैं। अब यों उर आवत है सजनी मिल जाऊं घरे लग के छतियां, मन की करी भांति अनेकन औ मिल की जियरी रस की बतियां। हम आरी अरी करी उपाय, हम हारी अरी करी उपाय, लिखी बहु नेह भरी पतियां, जगमोहन मोरति मूर्ति के बिना कैसे कटे दुख की रतियां। ठाकुर जगमोहन सिंह। मतलब अब यूं उर आवत है सजनी, मतलब हृदय वाला बात इसमें लिखा गया, आप खुद समझ सकते हैं, आप समझ लीजिएगा। अब आगे है, पहाड़ अपार कैलाश से, पहाड़ अपार कैलाश से कोटिन ऊंची शिखा लगी अंबर चूम। पहाड़ अपार कैलाश से कोटिन ऊंची शिखा लगी अंबर चूम, आकाश की तरफ। निहारत दीठी भ्रमय पगिया, निहारत दीठी भ्रमय पगिया, गिरजात उतंग त ऊपर झूम। कुलकानि तजी गुरुलोकन में, सॉरी, कुलकानि तजी गुरुलोगन में, कुलकानि तजी गुरुलोगन में, बसिकै सब बैन कुबैन सहा। सब छोड़ी तुम्हें हम पायो अहो, तुम छोड़ी हमें कहो पायो कहा। ये ठाकुर जगमोहन सिंह का। आप खुद से भी एक बार रिपीट कीजिएगा और थोड़ा सा अर्थ आप निकाल ही सकते हैं, निकाल लीजिएगा। अब आगे देखते हैं इसमें विविध, एक तरह से हर रिवीजन ही है, दोहराना है। आप लोग तो पढ़े ही होंगे, लेकिन एक बार एक तरह से जब कोई भी गाना जैसे आदमी सुनता है तो उसको लय में गाते हुए सुनना या किसी तरह से सुनना एक तरह से उसको याद हो जाती है, तो इसीलिए इसको मैं पढ़ रही हूँ। अब विविध देखते हैं। सन 1888 ईस्वी में प्रकाशित, सन 1888 में प्रकाशित खड़ी बोली आंदोलन पुस्तक से मुजफ्फरपुर निवासी अयोध्या प्रसाद खत्री ने काव्य में खड़ी बोली का सूत्रपात किया। काव्य में क्या किया? खड़ी बोली का सूत्रपात किया। अयोध्या प्रसाद खत्री कृत खड़ी बोली आंदोलन में ब्रजभाषा और अवधी की रचनाओं को हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थान देने से इनकार कर दिया गया था। अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली का पद्य 1889 में शीर्षक से एक अन्य रचना में विभिन्न शैलियों में रचित उस समय की खड़ी बोली कविताओं का संकलन किया था। अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली पद्य की 5 स्टाइलें बताई थी, जैसे मौलवी स्टाइल, मुंशी स्टाइल, पंडित स्टाइल, मास्टर स्टाइल। आधुनिक काल में ब्रजभाषा पद्य के लिए संस्कृत वृत्तों का व्यवहार पहले पहल स्वर्गीय पंडित सरयू प्रसाद मिश्र ने रघुवंश महाकाव्य के अपने पद्यबद्ध भाषा अनुवाद में किया था। आगे हम पढ़ेंगे आधुनिक काल में ही द्विवेदी युग, जो 1900 से 1918 के बीच नागेंद्र जी द्वारा माना गया है। इनको जागरण सुधार काल भी कहते हैं। अब देखते हैं आगे हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।